हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, एमपी मार्क प्राइस के बारे में। इनके हम रेशियो निकालना सीखेंगे, जबकि गिवन कंडीशन क्या है, 20% का डिस्काउंट गिवन है, 20% का प्रॉफिट गिवन है। 5-6 मेथड है। हाँ, क्या कह रहे हो सर? सही कह रहा हूं, 5-6 मेथड है, आपको सारी की सारी सीखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग सारी लग सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कहानी के साथ। देखिए, एक थे पहलवान सिंह। पहलवान सिंह की डिग्री कंप्लीट हो गई, उन्होंने एक लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने बोला मैं तो बिजनेसमैन से शादी करूंगी। लड़का घर आया, अपने पापा से बोला पापा बात दिल पे आ गई है, बात ईगो की है, मेरे रिस्पेक्ट की है, मुझे पैसे दीजिए, मुझे बिजनेस करना है। पापा भी बेटा प्रेमी थे। पापा ने पैसे निकाले और बेटे को बोला जा बेटा दिल्ली के होलसेल मार्केट में जा, कुछ सर्च कर कर लेके आ। बेटा ने ट्रेन पकड़ी और गया दिल्ली के होलसेल मार्केट में, कुछ चीजें ढूंढी और रातों रात सामान पैक करा के ट्रेन पकड़कर घर आ गया। यहां देखिए, मान लेते वो एक आर्टिकल की कीमत वहां पर उसको पड़ी कितने की, 200 रुपए की पड़ी। ओके, अब उसने दिमाग लगाया मुझे कस्टमर को अट्रैक्ट भी करना है, डिस्काउंट भी देना है, इसलिए उसने क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया कितने का, यानी कि टैग लगा दिया 400 रुपए का। फिर उसकी दुकान शुरू हुई और वहां पर कस्टमर आया, उनको बोलता है सिर्फ आपके लिए, आपसे हमारे 25 साल पुराने संबंध है, सिर्फ आपके लिए दे रहा हूं भाभी जी, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप हमारे लिए खास हैं, आपको ये चीज मैं दे देता हूं 300 रुपए में, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गई 300 की। तो क्या प्यारे बच्चों आप रिलेट कर पा रहे हैं? पूरी कहानी आपको समझ में आ रही है क्या? 200 रुपए उसकी जेब से गए, उसने मार्कअप कर दिया 400 कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। यहां कस्टमर को बोलता है मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं सिर्फ आपके लिए 300 रुपए का। तो एक बात मुझे बताइए, क्या उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? बस यही कहानी आपको समझनी थी। अब हम सारी चीजों का डिस्कस करेंगे। जब ये चीजें ये रियल में थी, अब क्या है डिस्काउंट में थी हो, तो हम इन्हें कैश पे बात करेंगे, एक एक मेथड हम करके सीखते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक सीपी होती है, एक एसपी होती है, एक होती है एमपी। हमारे पास है 20% का प्रॉफिट है हमारे पास, और 20% का डिस्काउंट है। एक चीज और समझ लीजिए, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होते हैं सीपी पर, और डिस्काउंट कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पर, एमपी पर। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूं, सीपी को 100 मान रहा हूं, सीपी पर 100 मान रहा हूं, 20% का प्रॉफिट है, ये देखिए, तो एसपी हो जाएगी मेरी 120। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम कैसे निकालेंगे, एमपी निकालना हम सीखेंगे। अब मेथड 1 स्टार्ट होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे हम एमपी को। ओके, क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि वहां पर 400 रुपए थे, 400 रुपए पे मैंने 100 रुपए का डिस्काउंट लगाया, तो 400 माइनस 100 करके 300 मेरी एसपी आई थी। तो यहां देखिए एक्स है, एक्स में से हम माइनस करेंगे 20%, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है, और ये बराबर हो जाएगा एक्स के। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150। मेथड नंबर 1। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये था बेसिक तरीका। अब बहुत से बच्चे कैसे सोचते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये थी मेथड 1। कोई बच्चा स्मार्ट तरीके से सोचेगा, वो बोलेगा सर मैं तो एमपी को 100 मान लेता हूं, मैंने एमपी 100 मान लिया, 100 पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो एसपी हो गई मेरी 80। तो 80 की वैल्यू है प्यारे बच्चों 120, और हमें निकालनी है 100 की। तो देखिए, ये 3 बार, ये 2 बार, और 2 से ये 50 बार, तो यहां से भी 150 आ गई। ये है दूसरा तरीका। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेथड बताते चलूंगा, चिंता मत करो, सारे मेथड बताऊंगा, क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। चलिए अब मेथड 3 पर बात कर लेते हैं हम। ये क्या बोलती है, हमारे साथ सुनिएगा। मेथड 3 बोलती है, हम यहां पर चलते हैं फ्रैक्शन मेथड पर। फ्रैक्शन मेथड से समझिए, 20% का डिस्काउंट है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 मेरी एमपी है, 1 का डिस्काउंट है, तो 4 मेरी एसपी हो गई। 4 की वैल्यू कितनी है 120, ये इसका 30 टाइम है ना, तो ये भी 150 हो जाएगा। देखिए ये भी 150 हो गया। अब आप बोल रहे हो सर इतनी मेथड क्यों बता रहे हो, क्या पर्पस है इसका? तो प्यारे बच्चों, ये था बेसिक। ये क्वेश्चन के डेटा का अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, हम ये वाली लगाएं, ये वाली लगाएं। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर डिस्काउंट है कितने का, 31% का, तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस 100 और 31 का डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस 69 हो गई। 17% का है तो 100 और 83 ये हुई। लेकिन परसेंटेज का भी इस तरह से हो, 16.66%, 14.28%, 28.57%। तो फिर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिए इतनी सारी मेथड का, मैंने आपको रीजन बता दिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम क्या सीखने वाले हैं।
अब प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों के दिमाग में घंटियां बज रही होंगी, कुल 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 हो रहा होगा कि सर आपने क्या करा है, सीपी को 100 माना है, क्या हम एमपी को 100 नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। किसने रोका है भाई? किसी ने नहीं रोका। तो आप क्या करो, एमपी को 100 मान लो, यहां से एसपी बनेगी और यहां से सीपी बनेगी। ओके, और मैं यहां से पेन चेंज कर लेता हूं। अब 100 पर 20% का डिस्काउंट था, तो ये प्यारे बच्चों बनेगा 80 बनेगा कि नहीं? अब सीपी और एसपी में रिलेशन कैसे निकलेगा? 20% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 से 6 की वैल्यू 80 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए, यहां लिख लेते हैं 20/6 × 5। अब प्यारे बच्चों देखिए, लास्ट में हमने रेशियो में निकालना बताऊंगा, पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं जिससे कि आप रिलेट कर पाए। तो देखिए रेशियो क्या बनेगा, 20 से 4 बार, ये भी 4 बार, ये भी 5 बार, ये 2, ये 3 बार। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो 5 दूनी 10 यहां बचेगा और 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10, 12, 15। तो ये सीपी, एसपी, एमपी के रेशियो बनेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये 150 वैल्यू आई थी ना, तो रेशियो क्या बना? रेशियो देखिए, ये 10, 12 और 15 का ही तो बना ये रेशियो। वही रेशियो तो वहीं आ रहा है, यही रेशियो तो यहां आ रहा है, 10, 12, 15 का। बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने आपको ये सिखाया कि हम एमपी को भी 100 मानकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कभी भी हो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, तो हमें ए बी सी का हम रेशियो बना सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है? ये दोनों कॉमन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, बी का बी से करेंगे और बी का सी से करेंगे। जैसे कि देखिए 2:3 है और 3:5 है, तो एबीसी का रेशियो क्या बनेगा? 3 का 2 से करेंगे 6, 9 और 15। बोलिए बात समझ में आ रही है नहीं? तो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। सीपी और एसपी का संबंध होता है, एसपी और एमपी का संबंध होता है, बीच में क्या आ रहा है? एसपी आ रहा है। तो देखिए यहां से मैं लिखता हूं सीपी और एसपी का रेशियो और एसपी और एमपी का रेशियो मैंने लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, कुछ नहीं लिखा। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोल दो कमेंट सेक्शन में सर मजा आ रहा है। बिल्कुल। चलिए सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी कितना है? 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से हो जाएगी 6, 5 से हो गए 6। 20% का डिस्काउंट है, यहां देखिए 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट। 5 क्या है? एमपी है, 5 हम यहां लिखेंगे। 1 का डिस्काउंट यानी एसपी 4। यहां से देखिए 4 का 5 से करेंगे 20, 4 का 6 से करेंगे 24, 6 का 5 से 30। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां 2 से काट सकते हैं 10, 12, 15। ये देखिए घूम फिर के रेशियो फिर वही आ गया। कान यहां से पकड़ो, चाय यहां से पकड़ो, 10, 12, 15 यहां भी रेशियो हमारे पास आ चुका है। तो प्यारे बच्चों इतनी सारी मेथड है डिस्कस करने की। एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी अगर एसपी के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ सीपी और एमपी पे हमें रिलेशन निकालना है, जैसे सीपी और एमपी पे। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर सीपी से हम एसपी निकालना चाहें तो हम एसपी बराबर क्या लिखते हैं? सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे आता है 100। एमपी से हम देखिए, एमपी से हम कैसे निकालते हैं? एसपी निकालना हो तो एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। ये भी एसपी की वैल्यू है, ये भी एसपी की वैल्यू है। दोनों वैल्यू हम बराबर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पीएल, और ये पीएल क्यों लिखा है मैंने? देखिए प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। 100 से 100 कट जाएगा यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा? यहां पर देखिए एमपी इंटू 100 माइनस डी। मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखिए एमपी को यहां ला रहा हूं, तो 100 माइनस डी बचेगा यहां, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस रेशियो को भी ध्यान से समझ लीजिए। कभी भी अगर हमें एसपी निकालना हो, एसपी के बारे में बात नहीं कर रहा है, सीपी और एमपी का रेशियो बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 100 माइनस डी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से अटेंशन, दिमाग को एक्टिव कर लीजिए। क्या कहना चाह रहा हूं? सीपी के सामने डिस्काउंट आएगा भैया, हाँ सीपी के सामने डिस्काउंट आएगा, और एमपी के सामने क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक चीज और बोल देता है कि 20 आर्टिकल के साथ
20 आर्टिकल के साथ 10 फ्री। अब मुझे बात बताइए क्या कहना चाह रहा है, 20 आर्टिकल के साथ 10 फ्री, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओवरऑल 30 आर्टिकल पर 10 आर्टिकल फ्री है, 20 पर 10 फ्री नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप। इसका मतलब है 20 के साथ 20 आपने ले ली, 10 और ले जाइए, तो टोटल तो 30 चले गए ना। दुकानदार क्या बोलेगा, 30 पर 10 फ्री दिए। तो जैसे इसे कैसे करेंगे, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल 30 है, 30 आर्टिकल का एमपी कितना हो गया, 30 रुपए, 30 रुपीज। कैसे हो गया, मैंने मान लिया एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपए। तो ध्यान से समझिएगा, 30 आर्टिकल की एसपी कितनी हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, 10, हमने आपको 30 आर्टिकल दिए, 10 की कॉस्ट नहीं ले रहा है, 10 फ्री ले रहे हैं, तो हमने पैसे कितने का लिया, 20 का। पैसा कितने का लिया, 20 का। फिर से समझिए, हमने आपको 30 आर्टिकल दे दिए, दुकानदार ने 30 आर्टिकल दे दिए और बोला 10 को साइड में कर लो, 10 फ्री है, 20 का पैसा दे दो। पैसे 20 के आए ना, लेकिन ओवरऑल कितने आर्टिकल है, 10 साइड में भी रखें, 20 ये 30 आर्टिकल, 30 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज। आर्टिकल सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल सेम है। अब हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं, 10 का डिस्काउंट है 30 पर इंटू 100, 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 33, 1/3%। ओके प्यारे बच्चों, तो ये कहानी थी सीपी एसपी एमपी के बीच में रेशियो निकालने का। सारी मेथड लग सकती है, बेसिक भी आपको जाना जरूरी है। ये सब डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डेटा पर, कौन सी वैल्यू लगानी है नहीं लगानी है, आर्टिकल्स पर डिस्काउंट किस तरह का। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।